Hello students, in the previous video we had seen how to calculate the hidden goodwill. Now in this video we are going to see the adjustment of capital. चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं. Case 1. When capital of new partner is not given in the question, that is new partner bring in proportionate capital. मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ है कि न्यू पार्टनर की क्या कैपिटल है. जब नया पार्टनर एडमिशन लेकर आता है कंपनी में तो अपने साथ पीएफजी को लेकर आता है. पीएफजी मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल, और क्या लेकर आता है अपने साथ? कैपिटल लेकर आता है. ठीक. और क्वेश्चन में अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें कैपिटल दिया रहता था. इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पीएफजी नहीं दिया रहता था, हम लोग कैलकुलेट करते थे. ठीक. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, उसमें क्या होगा कि ये भी नहीं दिया रहेगा. ये तो दिया रहेगा, ये भी नहीं दिया. पर कुछ क्वेश्चन में दोनों ही नहीं दिए रहते हैं. वो रेयर केसेस में ऐसा होता है. ठीक है. तो when capital of new partner is not given in the क्वेश्चन में नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दी होती है. ठीक. ये छुपा हुआ होता है, ये हिडन होता है. ठीक. क्वेश्चन में आपको मिलेगा इस तरह करके, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल. अब जब बोले प्रोपोर्शनेट कैपिटल तो मतलब समझ जाइए कि ये हिडन कैपिटल की बात कर रहे हैं. वो लाया तो है कैपिटल, बट आपको क्वेश्चन में नहीं दिया, आपको खुद से कंप्यूट करना पड़ेगा. ठीक है. तो इसको कंप्यूट करने के लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं. फर्स्ट स्टेप है टोटल कैपिटल. हमें सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालना होता है ऑन द बेसिस ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल. ओके. जो पुराने पार्टनर, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल के हिसाब से हम टोटल कैपिटल निकालेंगे फर्म की. कैसे होता है? कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स. जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी एडजस्टेड कैपिटल हम लोग ने पिछले वीडियोस में भी सीखा था कि कैसे निकालते हैं एडजस्टेड कैपिटल. ठीक है. अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं रेसिप्रोकल ऑफ देयर कंबाइंड शेयर. ये वही ओल्ड पार्टनर्स की न्यू रेशियो में जो भी शेयर होता है उसको रेसिप्रोकेट कर दे. दोनों के पार्टनर मान लीजिए ए और बी थे तो उनके कैपिटल को हमने ऐड किया, उसको इनटू किया इनके शेयर का रेसिप्रोकल. ठीक. शेयर्स को मिला करके इनका 8/10 है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10/8 से. ठीक. तो ऐसे करेंगे तो हमारा टोटल कैपिटल आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल. अब नेक्स्ट स्टेप होता है न्यू पार्टनर्स कैपिटल. न्यू पार्टनर कैपिटल निकालना, वही जो हिडन गुडविल है, यही तो मेन हम लोगों को निकालना है, यही तो छुपा हुआ है क्वेश्चन में. अब देखिए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी ऐसे करने के बाद. ठीक. अब न्यू पार्टनर का जो भी शेयर दिया होगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे. ये स्टेप 1 में हमने निकाला था. स्टेप 1 में हमने ये टोटल कैपिटल निकाल लिया, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे न्यू पार्टनर की शेयर से, तो हमें आंसर मिल जाएगा. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं. समटाइम्स क्वेश्चन सेज दैट न्यू पार्टनर ब्रिंग्स शेयर ऑफ कंबाइंड कैपिटल. इन दिस केस कभी कभी क्वेश्चन में बोल देते हैं कि न्यू पार्टनर ब्रिंग्स शेयर ऑफ कंबाइंड कैपिटल. ठीक. तो इस केस में क्या करते हैं, न्यू पार्टनर्स कैपिटल कैसे निकालेंगे? इज इक्वल्स टू एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इनटू शेयर न्यू पार्टनर्स शेयर. जो नया पार्टनर आया उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये जो भी पुराने पार्टनर हैं उनकी कैपिटल को कंबाइन करके. मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में जब बोल देगा कि शेयर ऑफ कंबाइंड कैपिटल, न्यू पार्टनर लाएगा शेयर
ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ठीक, ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो इसका क्या मतलब हुआ, ए और बी की जितनी भी कैपिटल है दोनों को कंबाइन कर देंगे। दोनों को कंबाइन करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा उसके शेयर से, नए पार्टनर के शेयर से, तो हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल मिल जाएगी। ठीक, यही चीज तो हमें कंप्यूट करना है, यही तो हमारा हिडन कैपिटल है। ठीक, अब देखिए ये हो गया केस 1। अब केस 2 क्या कहता है? केस 2 बोलता है एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करने को बोल रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टमेंट होगी कैपिटल में ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अब इसमें आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल दिया रहेगा, तो आप सबसे पहला स्टेप करेंगे इसमें। इसका बेसिकली ये मतलब है कि जब नया पार्टनर आएगा और सारे अकाउंटिंग प्रोसीजर किया जाएगा, तो लास्ट में जो पुराने पार्टनर हैं उनकी कैपिटल को बनाया जाएगा इस न्यू पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से। इस न्यू पार्टनर के कैपिटल के प्रोपोर्शनेट में ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को बनाया जाएगा। ठीक, क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए अभी आप परेशान मत होइएगा। अभी इस समय आप बस ध्यान से सुनिए और इसे नोट डाउन करते चलिए। ठीक, तो स्टेप 1 कहता है टोटल कैपिटल। हमें टोटल कैपिटल निकालनी पड़ेगी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। न्यू पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से हम एक पूरी फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लेंगे। ठीक, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, ये तो हम लोग बहुत पहले से ही करते आ रहे थे। तो जो भी न्यू पार्टनर की कैपिटल है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर से। ठीक, स्टेप 2 डिवाइड द अबव टोटल कैपिटल इन न्यू रेशियो। फिर उसके बाद जो भी इसका आंसर आएगा उसको न्यू रेशियो से डिवाइड कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स की। पार्टनर की जो पुराने एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनकी न्यू रेशियो से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमें मिल जाएगा कि हमारे पुराने जो पार्टनर्स थे उनके क्या क्या कैपिटल होंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, फिर स्टेप 3 एनी बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दैट इज सरप्लस और डेफिशिएंसी इज ट्रांसफर्ड टू कैश अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि जो भी जब इनके कैपिटल हम लोग निकाल लेंगे, इनके कैपिटल प्रोपोर्शनेट ओल्ड पार्टनर के प्रोपोर्शनेट कैपिटल को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि उनके बैलेंस में कमी आ गई हो। ठीक, कमी आ गई हो तो वो पैसा लेकर आएगा। अगर उनके में सरप्लस हो गया होगा तो वो पैसा विड्रॉ कर लेगा कोई पार्टनर। ठीक, तो अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि कैश के थ्रू होना है ये काम तो कैश अकाउंट लिखेंगे। अगर बोला जाएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट तो हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट खोल देंगे। ठीक, और अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, तो हम कैश अकाउंट ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोगों को ज्यादा अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू नोट डाउन दीज पॉइंट्स इन योर नोटबुक। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं कुछ। हम क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं पहले। ठीक, देखिए क्या कह रहा है। ऑन 31 March 2019 द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 was as follows। बोल रहे हैं कि ए और बी पार्टनर्स थे जिनके प्रॉफिट रेशियो 3:2 था और बैलेंस शीट दिया हुआ है। अब इस बैलेंस शीट को एक बार हम लोग एनालाइज करेंगे। कुछ रिजर्व्स या कुछ अक्यूमुलेटेड लॉसेस तो नहीं दिया हुआ है। ठीक है,
देखिए यहाँ पे दिया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू दी हुई है 2 लाख और कुछ नहीं दिया है। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहे हैं दे डिसाइड टू एडमिट सी एज अ पार्टनर। उन्होंने सी को एडमिट किया एज अ पार्टनर। ए सैक्रिफाइसेस 2/15 from his share while B sacrifices 1/5 of his share in favor of C। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि A ने सैक्रिफाइस किया 2/15 फ्रॉम हिज शेयर एंड B ने कितना सैक्रिफाइस किया 1/16 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ C के लिए इन लोगों ने ये सैक्रिफाइसेस किए। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर अग्रीड अपॉन। ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो अग्री किए गए इन सारे पार्टनर्स के बीच में। तो पहला है C shall bring rupees 1,50,000 as his share of goodwill premium and shall bring in proportionate capital। बोल रहे हैं कि C जो है 1,50,000 शेयर का गुडविल प्रीमियम लाया यानी PFG लेकर आया एंड शैल ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब बोला गया प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब हिडन कैपिटल। ठीक, ये कैपिटल भी लाया है जो कि आपको बताया नहीं है, प्रोपोर्शनेट है। ठीक है, आपको निकालना पड़ेगा। स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया है 10% से। प्लांट एंड मशीनरी वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20%। मतलब बुक में जो भी आपको वैल्यू दिया हुआ है बैलेंस शीट के वो ये अंडर वैल्यूड है, उसमें कम लिखी हुई है, अब ज़्यादा हो चुकी है। ठीक, मशीनरी में बुक्स में आपके दिया हुआ है ओवर वैल्यूड 20%, मतलब अब भी इस समय मार्केट में उसकी वैल्यू थोड़ी कम होगी। ठीक, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इतना, अभी इसके लिए ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग, तो आप देखिएगा। डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000 वर अनरिकॉर्डेड। ये अनरिकॉर्डेड डेटर्स हैं। 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज रिक्वायर्ड ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स में 5% प्रोविजन लगाना है। आपको बोल रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। ये नई फर्म की आपको ये सारे अकाउंट्स बनाने हैं और बैलेंस शीट बनानी है। चलिए हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। ठीक, हमें बोला गया है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। पार्टनर A, B, और यहाँ पे हम अपनी बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। ठीक, और वर्किंग नोट के लिए हम लोग लास्ट में वर्किंग नोट के लिए एक बना लेते हैं। वर्किंग नोट हम लोग लास्ट में करते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले
क्वेश्चन में बोला गया था कि ये दोनों पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो क्या है 3:2 3:2 है, और इन दोनों पार्टनर्स ने कुछ कुछ सैक्रिफाइस किया हुआ है। ठीक है, चलिए इसकी हम लोग वर्किंग पहले कर लेते हैं। पार्टनर हैं ए एंड बी जिनकी रेशियो थी 3:2। ठीक, अब सी को लाया गया था और बोला गया था, सी को एडमिट किया गया था और बोला गया था कि ए सैक्रिफाइस करता है इतना और बी सैक्रिफाइस करता है इतना। ठीक, सी के लिए तो अब हमें सी के शेयर को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग, ए सैक्रिफाइस निकालेंगे। ठीक, कितना है दिया हुआ है एक्चुअली 2/15, किसको दे दिया, सी को दे दिया। फिर बी ने बी सैक्रिफाइस 1/6 क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, देखिए बोल रहे हैं कि 2/5 फ्रॉम हिज शेयर, ए ने अपने शेयर में से 15th निकाल कर सी को दे दिया, और बी के लिए बोल रहे हैं 1/6 ऑफ हिज शेयर। अब यहाँ ऑफ का मतलब है 1/6 ऑफ हिज शेयर, बी का शेयर है 2/5। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2/30। ठीक, तो 2/15 ए ने दिया सी को और 2/30 बी ने दिया सी को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें मिल गया है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 2/15 = 2/30। अब हमें इसका एलसीएम सेम करना होगा, तो ये हो जाएगा 30, 15, 2 × 30, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4:2, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनको आ गया है 4:2, मतलब 2:1। ठीक, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें मिल गया है 2:1। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे। ठीक, न्यू रेशियो ए के पास पहले कितना था 3/2, 3/5 था, इसमें से इसने निकाल करके 2/15 सी को दे दिया। बी के पास कितना था 2/5 था, उसने क्या किया, इतना निकाल के 2/30 निकाल करके सी को दे दिया। फिर सी के पास क्या आया, ये ए से लिया 2/15 और बी से लिया 2/30। ठीक, तो इसको हमने ऐड कर दिया। अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 9 - 2 = 7/15, और ये है 30, 12 - 2 = 10/30। फिर यहाँ पे भी 30 आएगा, LCM + 2 = 6/30। ठीक है, देखिए हमें मिल गया 7/15 = 10/30 = 6/30। ठीक है, अब हमें एलसीएम सेम करना है, तो ये 2 जाएगा तो 30 आ जाएगा। 7 × 14 = 10 = 6। ठीक, ये आया। अब इसे हम लोग सॉल्व कर दीजिए, इसको एकदम शॉर्टकट में शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। 7, 5, ये 2 से सब कट जाएंगे, 7 × 14 होता है, 2 × 5 = 10 होता है, 2 × 3 तो मतलब ये हमारी आ गई न्यू रेशियो।
ठीक, हमें न्यू रेशियो मिल गया। न्यू रेशियो मिल गया और क्या मिल गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकला था। ठीक, अब हम लोग करेंगे इसकी वर्किंग, कैसे होगा। चलिए अभी इसको साइड में रख देते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, बोल रहे हैं कि सी शैल ब्रिंग 1,50,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। अभी ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट हम लोग लास्ट में करेंगे। अभी हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक 4,50,000 दे के रखा है आपको बुक्स में। अब बोल रहे हैं कि अंडर वैल्यूड बाय 10%, 10% से ये कम है। जो मार्केट वैल्यू जो चल रही है उससे 10% कम शो कर रहा है बुक में, तो मतलब इस समय में 10% ज्यादा ही होगी, है ना। तो इसके लिए हमें एक छोटी सी वर्किंग नोट करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में बोला गया है कि अंडर वैल्यूड बाय 10%, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, मतलब 10% से कम शो कर रही है। तो मतलब क्या हुआ कि बुक में 90% शो कर रही होगी। 100% होता है हर चीज का, उसमें से 10% माइनस कर दें तो 90 आएगा। ठीक, तो 90% आपको बोल रहे हैं कि बुक में शो हो रहा है। ये जो बुक में यहाँ पे शो कर रहा है ये 90% है, मतलब 4,50,000 ये 90% है केवल। ठीक, ओप्स, 4,50,000। ठीक है, तो फिर आपको ये 100% करना है। तो 90% 4,50,000, तो 100% कितना होगा, 4,50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 90। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे, आपको मिल जाएगा 5 लाख। अब देखिए, बुक वैल्यू इतनी थी, मार्केट वैल्यू इतनी है, मतलब कितने से बढ़ी। इसको अगर इससे माइनस 5 लाख को माइनस करिए आप, 5 लाख ये आपकी मार्केट वैल्यू है और बुक वैल्यू आपको देके रखा हुआ है इतनी, तो कितने से बढ़ी है आपके स्टॉक्स। ये स्टॉक्स की हम लोग वर्किंग कर रहे थे ना, यस, 50,000 से बढ़ गया है आपका स्टॉक्स। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि बढ़ गया मतलब हमारे लिए फायदे की बात है, तो हम लोग इसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे, बाय स्टॉक्स 50,000। अब कह रहे हैं कि प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय 20,000। अब जो बुक्स में आपको ये आपकी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या दे के रखा है, मशीनरी 6 लाख दिया हुआ है। ये बोल रहे हैं कि ज्यादा शो कर रही है, 20% से ज्यादा है, तो इसकी फिर से हमें वर्किंग नोट करनी पड़ेगी। प्लांट एंड मशीनरी के लिए 100% होता है, बोल रहे हैं 20% ओवर वैल्यूड है, तो मतलब +20 है, यानी कि 120। तो बुक में आपके मतलब बैलेंस शीट में आपके 120% दे रहा है 6 लाख। ठीक है, आपको तो 100% करना है, मतलब, है ना, तो 6 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 120। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 लाख, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, तो पहले थी 6 लाख, अब हो गई है 5 लाख, यानी आपकी मार्केट वैल्यू कम हो गई है। तो कम हो गई है, ये हमारे लिए तो नुकसान की बात है। तो हम क्या करेंगे, 2 प्लांट्स यहाँ लिखेंगे,
ये हमारे नुकसान की बात है। डेबिट साइड में लिख देंगे डेबिट ऑल इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हमने यहाँ पे 1 लाख लिख दिया, क्योंकि हमारा 1 लाख से कम हो गई है ना, 6 लाख थी अब इतनी हो गई है, तो यानी 1 लाख से कम हो गई, घट गई है उसकी कीमत, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर ये वाला पॉइंट हो गया। अब बोल रहे हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,20,000 है। कितनी? 2 लाख। 2,20,000 हो गई है, बढ़ गई है। तो इसके लिए हमें फिर से एक वर्किंग नोट करनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको बुक वैल्यू दे के रखा हुआ है 2 लाख, ठीक। मार्केट वैल्यू हो गई है 2,20,000, ठीक। तो मतलब क्या हुआ, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है। तो इस केस में आपने सीखा था कि कैसे करते हैं। और देखिए इन्वेस्टमेंट के बारे में दिया है, और यहाँ पे दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी दिया है 50,000, ठीक। तो जब ऐसा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है तो क्या करते हैं, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, हमने पिछले कुछ वीडियोस में सीखे थे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, हमारे पास कितने हैं, हमारे गुल्लक में 50,000 है, ठीक। अब ये 50,000 हैं, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, हमारे लिए घाटा हो जाता है, तो हम इससे यूज़ करते हैं, इससे हम लोग कॉम्पनसेट कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें नॉर्मल रहे। लेकिन यहाँ पे तो इंक्रीज़ हो गई है, हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। कितने रुपए से? 20,000 रुपये से हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, ठीक। तो अब जब बढ़ गई है तो ये तो रखा का रखा रह जाएगा। तो क्या करते हैं, पुराने पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में बांटेंगे? इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है इनका? इनका ओल्ड रेशियो है 3:2, ठीक। तो इस 50,000 को 3:2 में बांटोगे जब, तो आपको आ जाएगा 30,000 और ये आ जाएगा 20,000। ये हो गई आपकी एक जर्नल एंट्री। फिर उसके बाद सेकंड वाली, अब देखिए जो 20,000 रुपये से जो बढ़ी है इन्वेस्टमेंट, तो ये भी तो फ़ायदा है ना इन लोगों के लिए। तो ये फ़ायदा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो जब कोई हमारे एसेट्स रिवैल्यू होते हैं और वो बढ़ता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या लिखते हैं? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। रिवैल्यू होता है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो 20,000 रुपये से हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है तो ये हमारे लिए फ़ायदे की बात है, तो हमने इसीलिए किया। और इसकी हम लोग पोस्टिंग कर देंगे यहाँ पे, बाय इन्वेस्टमेंट 20,000। फिर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, हमने ये वाला पॉइंट भी कर लिया। अब है डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000 वर अनरिकॉर्डेड। डेटर्स हमारे एसेट होते हैं, एसेट हमारे कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स थे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ये अच्छी बात है, हमारे डेटर्स बढ़ रहे हैं, तो 10,000 से डेटर्स बढ़े। फिर उसके बाद और कुछ हमने ये पॉइंट भी कंप्लीट कर लिया। अभी एक और पॉइंट है, 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल इज रिक्वायर्ड ऑन सन्ड्री डेटर्स। 5% सन्ड्री डेटर्स पे रिक्वायर्ड है। देखिए
डेटर्स हैं हमारे पास 7,50,000। अब इसमें हमें और डेटर्स मिले थे, एडिशनल आए थे ना, अनरिकॉर्डेड डेटर्स जिसे बोल रहे थे, अनरिकॉर्डेड 10,000। तो हमने इसको ऐड कर दिया तो ये हो गया 7,60,000। ये इस समय हमारे पास इतने डेटर्स हैं और बोल रहे हैं कि 5% प्रोविजन लगेगा। क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दिया है 5% प्रोविजन लगेगा ऑन डाउटफुल डेट्स। तो 5% इसका आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 38,000। ठीक, 7,60,000 का आप जब 5% निकालोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना प्रोविज़न था। ठीक है, ये प्रोविज़न आपको बनाना है और बुक में पहले से प्रोविज़न दिया है 30,000 का। ठीक, 30,000 का ऑलरेडी आपको प्रोविज़न दिया है, बैलेंस शीट में प्रोविज़न है। ठीक, इतना पहले से है, आपको इतना बनाना, यानी कि 8,000 रुपये ज़्यादा आप बनाना पड़ेगा। 8 इसको माइनस करें तो 8,000 आएगा ना, ये अभी का है और ये बैलेंस शीट का है, तो 8,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको प्रोविज़न में डालना पड़ेगा। तो प्रोविज़न तो लाइबिलिटी होती है हमारे लिए, तो इसीलिए ये हमारा नुकसान है एक तरीके का। तो हम लोग यहाँ पे टू प्रोविज़न लिखेंगे, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, और यहाँ पे आंसर लिख देंगे 8,000, क्योंकि 8,000 से एक्स्ट्रा का आपको अब बनाना पड़ेगा प्रोविज़न। ठीक, अब देखिए क्या बचा, ये भी हो गया, ये सारे पॉइंट्स हो गए हमारे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो इधर का कैलकुलेट करेंगे और इधर का कैलकुलेट करेंगे और बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। ठीक है, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इधर का आंसर आएगा 1,08,000 और ये हो जाएगा लॉस, इधर का कम है ना, ये तो देखने से ही पता चल रहा है। फिर उसके बाद ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, इसका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 28,000। ठीक, 28,000 आएगा। अब इस 28,000 को इन दोनों में बांट दिया जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो आप जब 3:2 में जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 16,800 एंड बी का आ जाएगा 11,200। ठीक, ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार। अब हम लोग को बनाना है ये 1, फिर ये अब ये 2 है। ठीक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी एंड सी, क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। चलिए चलिए अब ए और बी के पहले वाले कैपिटल्स कितने हैं, 10 लाख और 8 लाख। ठीक है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने हैं, 10 लाख और इधर का 8 लाख। फिर उसके बाद हम लोग हमेशा क्या करते थे, बाय कैश लिखते थे और जो भी सी लेकर आता था वो लिखा करते थे यहाँ पे। लेकिन अभी तो हमें पता नहीं है कितना कैपिटल लेकर आएगा, तो अभी हम नहीं लिख रहे हैं, जगह छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद बाय पीएफजी लिखते थे, पीएफजी मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, जो नया पार्टनर आता है तो गुडविल लेकर आता है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना गुडविल लेकर आ रहा है, 1,50,000।
अब ये 1,50,000 वो लेकर आ रहा है, तो ये पुराने पार्टनर्स किस रेशियो में बांटते हैं इसको? जब वो PFG लेकर आता है तो हम क्या लिखते हैं? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल लेकर आएगा, सीज कैपिटल, जो कि अभी हमें पता ही नहीं है। फिर उसके बाद और क्या लाता है? PFG लेकर आता है। PFG कितना लेकर आया है? 1,50,000 लेकर आया है। फिर हम इस PFG को क्या करते हैं? PFG अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो भी पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे तो दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, 2A एंड 2B। इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ये 1,50,000। ठीक है, तो वर्किंग नोट में हमने निकाला था 2:1। ठीक है, तो यानी कि 2:1 में ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये आपको मिल जाएगा 1 लाख और ये आ जाएगा 50,000। ठीक है, ये 1 लाख हो जाएगा और ये 50,000। ये एक छोटी सी वर्किंग नोट थी आपको समझाने के लिए। आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। अब उसके बाद इतना हो गया। अब देखिए लॉस हुआ था, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हुआ था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। कितना 16,800 एंड 11,200। 16,800 एंड 11,200। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? हाँ, एक और चीज़ हम लोगों ने किया था वर्किंग नोट में, हमने किया है, हाँ ये देखिए इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ जो थी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हमने बांटा था इन लोगों को 30,000 और 20,000, तो वो भी हमने लिख दिया यहाँ पे बाय IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो ये है आपका 30,000 इनको मिल गया था और इनको मिल गया था 20,000। ठीक, अब व्हाट नेक्स्ट? अब हम जब तक ये नहीं निकालेंगे तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो ये निकालने के लिए हमें वो स्टेप्स देखने पड़ेंगे, ये जो हमने यहाँ पे सीखे थे स्टेप्स। ठीक है, तो इसके लिए हम वर्किंग नोट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या था? स्टेप वन में देखिए, आपको हम दिखाते हैं। स्टेप 1 में बोला गया था टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो पार्टनर की कंबाइंड, जो ओल्ड पार्टनर है उनकी कंबाइंड कैपिटल को मल्टीप्लाई कर देंगे उनके रेसिप्रोकल शेयर से, मतलब जो भी उनका शेयर है उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा ये था। तो पार्टनर्स की कैपिटल A और B कैसे पहले A और B का हम लोग निकाल लेते हैं कि यहाँ पे जो भी आएगा बैलेंसिंग फिगर, ये एडजस्टेड कैपिटल पता है क्या होता है? ये बस इनका जो नए फर्म की कैपिटल आएगी वो होती है एडजस्टेड कैपिटल। तो इनकी पहले ये थी, फिर उसमें ये ऐड हुआ, फिर ये ऐड हुआ, उसमें से ये माइनस कर दिया गया, तो इनकी आ गई 11,13,200। और इनके में इनकी पहले ये थी, उसमें ये ऐड हुआ, ये ऐड हुआ और ये माइनस हो गया, तो ये आ गया हमारा 8,58,800। ठीक, तो ये हो गई इन दोनों की एडजस्टेड कैपिटल। तो ए की है अभी निकाला हमने 11,13,200 और बी की हमने निकाला
8,58,800, इन दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब कंबाइन कर देंगे। ठीक, और इसका आंसर हमें मिल जाएगा 19,72,000। ठीक, ये हमारा कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी आ गया। ओके, ये हमारा कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी आ गया। अब हमें इसमें मल्टीप्लाई करना होता है। क्या मल्टीप्लाई करना होता है? देखिए, रेसिप्रोकल ऑफ देयर कंबाइंड शेयर, पुराने पार्टनर के रेसिप्रोकल कर देते हैं उनके शेयर को। अभी हमने कैलकुलेट किया, न्यू रेशियो कितना है? 7:5:3, यानी कि हमको ए और बी की कैपिटल को लेना है, तो यानी कि 7 + 5 कितना होता है? 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हुआ 12। ठीक, ऐसे नहीं देखे आप, ऐसे देखिए, ए की कैपिटल, ए का रेशियो कितना है? 7/15। ठीक है, और ये हो गया ए का, और बी का कितना है? 5/15। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 12/15, यानी 12/15 इनकी कंबाइंड शेयर है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे रेसिप्रोकल कर देना है। हमने यहाँ पे निकाला कितना? 12/15 ना, तो ये रेसिप्रोकेट होके 15/12 हो जाएगा। यही बताना था आपको कि 12/15 आया था, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे, हो जाएगा 15/12। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 19,72,000 इंटू 15/12, तो आपको आंसर मिल जाएगा 24,65,000। ठीक, ये आपकी टोटल कैपिटल आ गई। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आपको मिल गया है। अब स्टेप 2 बहुत सिंपल, ये टोटल कैपिटल को मल्टीप्लाई कर देंगे नए पार्टनर के शेयर के साथ। नए पार्टनर की शेयर कितनी है? 3/15, तो बस 3/15 करिए और आपको आंसर मिल जाएगा 4,93,000। इसका मतलब है कि ये सी की कैपिटल आपने निकाल लिया। सीज कैपिटल, न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालते हैं, तो यहाँ पे इस जगह पे हमने निकाल लिया आंसर 4,93,000। ओके, ये यहाँ पे हमने निकाल लिया 4,93,000। इसको ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा, यानी टोटल कैश कितना लेकर आया है वो। ये हो जाएगा 6,43,000। ओके, चलिए, ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। इसको क्लोज कर दीजिए। 4,93,000, ये हो जाएगा 1,11,13,200, ये हो जाएगा 8,58,800, ये हो जाएगा 4,93,300 और फिर वही सेम इधर आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दिया। ठीक है, अगर आप इसको समझ लेंगे और रोज रोज प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपके लिए ये बहुत इजी होगा। अभी आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, पहली बार कर रहे हैं इस वजह से। ठीक है, तो अब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, हमने बना लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ इट्स टर्न फॉर बैलेंस शीट। अब हम पुरानी बैलेंस शीट में चलते हैं, इसको देख देख कर बनाएंगे। तो ओके, सबसे पहले देखिए क्या है, क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसमें कुछ चेंजेस नहीं आए थे। सन्ड्री क्रेडिटर्स
यानी कि 2,50,000। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपस में बांट लिया गया था, ख़त्म हो गया। अब कैपिटल्स, पार्टनर्स की कैपिटल्स को लिखेंगे। ए की कैपिटल कितनी हमने निकाली यहाँ पे, देखिए ये हम लोग यहाँ से लिखेंगे, जो कैपिटल लिखेंगे 11,13,200, 11,13,200। बी की आ जाएगी 8,58,800 और सी की कितनी है, सी की आपने निकाली खुद से 4,93,000। टोटल कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए। ओके, चलिए अब हम लोग एसेट साइड में देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। अब देखिए कैश एट बैंक, पहले कैश था 1,30,000, ठीक है। फिर उसके बाद ये कैपिटल लेकर आया 4,93,000, 4,93,000। फिर उसके बाद 1,50,000 का PFG लाया था, तो इन सबको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 7,73,000। यानी कि हमने बैंक में, हमारे बैंक में इतना रुपीस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फिर है सन्ड्री डेटर्स, हमारे पास 7,50,000 थे, 7,50,000 थे। अनरिकॉर्डेड डेटर्स थे कुछ 10,000 के, तो हमारे टोटल डेटर्स हो गए 7,60,000। ये हमारे टोटल डेटर्स। फिर इसमें हम लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। पहले तो 30 था, फिर अब कितना हो गया है, 38 हो गया है। 38,000 हम लेस कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 7,22,000, ठीक है। अब स्टॉक 4,50,000 है, आपके बैलेंस में 4,50,000 था, लेकिन आपने जब रिवैल्यू किया, रिवैल्यूएशन का प्रोसेस हो रहा था, तो पता चला कि 50,000 से इंक्रीज हो गई है मार्केट वैल्यू। तो अब हम लोग यही वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। 50,000 से इंक्रीज होगी यानी कि 5 लाख हो गई है, तो स्टॉक 5 लाख की हो गई है आपकी। फिर क्या है, इन्वेस्टमेंट 2 लाख से 2 लाख थी और 20,000 से बढ़ गई है, यानी 2,20,000 हो गई है। फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी आपकी थी 6 लाख की, जिसमें से 1 लाख की कमी हो गई है, तो वो हो गया है 5 लाख। ये बन गई आपकी बैलेंस शीट। इसको टोटल करिए, इधर का टोटल करिए, अगर टैली हो जाए मतलब आपने सब कुछ सही किया है, ठीक है। तो इधर का आ जाएगा आपका 27,15,000, इधर का भी सेम आएगा। ये हो गया। So here we have completed our first question. Hope you have understood all the points and kindly practice all the questions.